नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। घटना चक्र से संबंधित इस सीरीज में आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो 1856 दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस की जगह पर नई एनफील्ड राइफल शुरू की गई थी। इस एनफील्ड राइफल का जो आपका प्रशिक्षण होना था वो अंबाला सियालकोट में होना था और इसी चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से ही 1857 की क्रांति भड़की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण ये था कि जो एनफील्ड राइफल थी उसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ही मुख्य तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो बात की जाए मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे 34 भी एनआई रेजिमेंट के एक सिपाही थे और उन्होंने बैरकपुर की छावनी में जो चर्बी युक्त कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया था और अपने एक एडजुटेंट की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव यानी छावनी से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी के 34 भी एनआई रेजिमेंट के सिपाही थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने 1857 की क्रांति में बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए 1857 की क्रांति के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें तात्कालिक कारण था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ही 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण के तहत रखी जाएंगी। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले टाइम्स में यह स्टेटमेंट W.H. रसेल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो मंगल पांडे की जो घटना है जो बैरकपुर छावनी में हुई थी, उसके बाद प्रमुख विद्रोह मेरठ में हुआ था। यह एक सैनिक विद्रोह था। अगला प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो 10 मई को जब मेरठ में विद्रोह हो गया था, उसके बाद 11 मई को जो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था, वे सभी सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचकर बहादुर शाह जफर से अपने नेतृत्व की बात कह रहे थे। तो पहली घटना यही हुई थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसके बाद कानपुर का विद्रोह हुआ था, फिर बेगम हजरत महल ने अवध से विद्रोह किया था, इसके बाद झांसी का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी रखा गया था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था? तो दिल्ली एक ऐसी जगह थी जिसे 3 महीने के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकृत किया था। उसने 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के गोलधर में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 में बरेली से खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने विद्रोह झांसी से किया था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, तो इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध जनरल ह्यूरोज के साथ हुआ था और इसी युद्ध में 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो 1857 का विद्रोह लखनऊ से बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध ने किया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से विद्रोह मौलवी लियाकत अली ने किया था। देखिए 1857 से संबंधित जितने भी जो विद्रोह के स्थान है उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, इनसे एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। में पूछा गया है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो सिपाही शामिल हुए थे वो अवध से हुए थे। अगला प्रश्न है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहेब ने कानपुर से विद्रोह किया था और इनके कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अजीमुल्ला खां नाना साहेब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे पहले नाना साहेब के साथ रहे और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने ग्वालियर में युद्ध लड़ा। रानी लक्ष्मीबाई जब वीरगति को प्राप्त हो गई उसके 1 वर्ष बाद तक ये अंग्रेजों के खिलाफ गौरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, लेकिन इनके एक मित्र थे जिनका नाम था मानसिंह। मानसिंह ने इनकी मुखबिरी कर दी और पारो के जंगल से इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शिवपुरी लाकर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार से भाग लिया था। कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी थी, इन्होंने उसके जहर से बचने के लिए अपने हाथ को काट दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। भी कुंवर सिंह से संबंधित है। इसमें पूछा गया है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह आरा से शामिल हुए थे, जो कि बिहार में स्थित है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से शामिल हुए थे। उन्होंने आरा और शाहाबाद में अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था, लेकिन जो उनका होम टाउन था जगदीशपुर, वहां के युद्ध में उन्हें एक गोली लग गई थी और उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम से 1857 की क्रांति का विद्रोह दीवान मनीराम दत्त ने किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को आउबा के ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में सआदत खां इंदौर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमद उल्लाह शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन थे। वैसे मौलवी अहमद उल्लाह तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, लेकिन वो फैजाबाद में आकर रहने लगे थे। इन्होंने अपना जो विद्रोह किया था वह इतना ज्यादा कट्टर था कि अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 के जो विद्रोह था उसको देखा था। जो उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब, उनका मूल निवास स्थान पूछा गया है। तो मिर्जा गालिब मूल रूप से आगरा के रहने वाले थे। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। प्रश्न में पूछा गया है, भारत में शिक्षित वर्ग ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह का विरोध किया था? नहीं। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था? ये भी नहीं। वो तटस्थ रहे थे, यानी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। तो ये इसका सही उत्तर है। उसने निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतीहर मजदूरों ने भाग लिया था, शाहूकारों ने भाग नहीं लिया था, कृषकों ने भाग लिया था, वहीं जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया था। तो इसमें साहूकारों और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, यानी उत्तर हो जाएगा 2 और 4।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह थे उन्होंने विद्रोह किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था, लेकिन चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बख्त खां ने दिल्ली से नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्ला अवध से शामिल हुए थे, कुंवर सिंह आरा से शामिल हुए थे, वहीं नाना साहब कानपुर से विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था, कानपुर तथा फतेहपुर से अजीमुल्ला खां शामिल हुए थे, वहीं फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमदुल्ला शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बना था और 1862 तक अपने पद पर रहा था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 के समय बैरकपुर की जो 34वीं NI रेजिमेंट थी, जहां से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो हैर से थे। पूरा नाम सर जॉन बेनेट हैर से था। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके विस्कांट पार्मस्टन, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल बेलिस, ये तीनों 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 का विद्रोह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण विफल हुआ था। वास्तव में था क्या कि 1857 की क्रांति की ना तो पहले से कोई योजना थी और ये भी नहीं था कि इसमें कोई एक प्रमुख व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो, तो इस वजह से यह विफल रहा था। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। सही था। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, तो ये भी सही है, यानी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में जो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था वह बहुत भयानक था। यहाँ पर जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों की मृत्यु लखनऊ विद्रोह के दौरान ही हुई थी, जबकि जनरल जॉन निकलसन दिल्ली विद्रोह के बाद जब घायल हो गए थे उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। यानी लखनऊ में जनरल नील, सर हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक ने अपने जो जीवन है उसको खोया था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। कथन और कारण दिए हैं। कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, तो इसका कारण भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। वहीं कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो B.D. सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे और इनकी पुस्तक का नाम 1857 था। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। तो 1857 के कारणों को प्रथम बार सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब असवाबे बगावते हिंद में लिखा था।
अगला प्रश्न है, किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह कथन आरसी मजूमदार का था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन ने इस तथ्य को माना था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा की थी और इसी के तहत महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाया था। प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दे जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? पहला है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी और यह इन्होंने लागू कर दिया था, यानी सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से है? तो 1857 की क्रांति के बाद सैनिक जो फौज थी उसके लिए पील आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो सैनिक थे उनका चयन किया था। आज के लिए इतना ही। आज हमने 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस सीरीज के बारे में यदि आपके कोई विचार हैं, कोई मतलब सुझाव हैं या फिर कोई शिकायत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।